चीन में सुस्ती गहरा रही है। संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। आर्थिक आंकड़े आए, दो आर्थिक आंकड़े आए, एक फैक्ट्रियों में सामान बनने का और दूसरा बाजार में खरीदने का। दोनों ही आंकड़े सुस्त हैं। रिटेल सेल की अगर आप ग्रोथ देखिए तो वो अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले कम रही, और दूसरी तरफ अगर आप इंडस्ट्रियल आउटपुट देखिए यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाला सामान देखिए तो वहां भी कमजोरी दिखी। और दूसरी दोनों चीजों के बाद एक जो दूसरी तरफ देखिए, निवेश, फिक्स्ड एसेट्स में जो निवेश था वो भी घटा। यानी कि सामान बन कम रहा है, सामान बिक कम रहा है। बिकने के बाद भी अगर चलिए अगर निवेश हो रहा होता तो समझ में आता, निवेश भी घट रहा है। सर ये क्या आंकड़े हैं, कैसे समझे जाएं, चीन की समस्या कितनी गंभीर है? चीन के आज आंकड़े आए और उसने उसने उन्हें बाजार को हिलाया भी, और कई सारे सारे अलग अलग तरीके के परिदृश्य चीन के आंकड़ों से निकल कर आए। मिली जुली तस्वीर है, पर कुछ जगह बेहद चिंताजनक तस्वीरें चीन की अर्थव्यवस्था की, और वो असर हमें दिखाई देने लगा है। एक तो चीन में फैक्ट्री उत्पादन अक्टूबर में गिरा है। रिटेल सेल्स स्लो पड़ी हैं। हाउसिंग की स्थिति काफ़ी खराब, जिसमें हम आगे बात करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सितंबर में 6.5% था, 4.9% रह गया। अक्टूबर में फैक्ट्री आउटपुट अगस्त 2024 के बाद सबसे कम है। घरेलू मांग भी कमजोर है और निर्यात पर तो असर पड़ा ही है टैरिफ के कारण। इनके बीच में जो ईवी हैं, 3D प्रिंटिंग है और रोबोट्स हैं, इन्होंने बड़ा अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। 17%, 30% और 19% की ग्रोथ दिखाई दी है। लेकिन जो जो पारंपरिक भारी उद्योग हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, इनकी मांग और इनके उत्पादन में गिरावट आई है। ये तस्वीर तो फैक्ट्री आउटपुट की है। रिटेल में घरेलू मांग स्पष्ट रूप से कमजोर दिखाई दे रही है। खपत में रिवाइवल नहीं हुआ। सरकार की तरफ से जो कोशिशें पिछले कुछ महीनों में की गई थी घरेलू मांग बढ़ाने के लिए, उनका असर हमें नहीं दिखाई दिया। हालांकि खुदरा खुदरा बिक्री 2.9% के सालाना लेवल से ऊपर है, लेकिन और अपेक्षाओं से थोड़ी बेहतर है, लेकिन सितंबर की तुलना में इसमें तेज गिरावट हमें दिखाई दे रही। तो ये दो मोर्चे, उत्पादन और खपत के दोनों मोर्चों पर चीन की अर्थव्यवस्था में दबाव बनता दिख रहा है। दूसरा आपने सर हाउसिंग का जिक्र किया। रियल एस्टेट मार्केट वैसे भी चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, वहां क्या स्थिति है? हाउसिंग की स्थिति ज़्यादा खराब है शुभम। मतलब हाउसिंग में अब गहरी मंदी दिख रही है। जो शीर्ष 100 डेवलपर हैं चीन के, उनकी घरों की बिक्री की वैल्यूएशन यानी कीमतें सालाना करीब 41-42% नीचे गिरी हैं। सरकार ने यहाँ भी बड़े पैकेज दिए थे, लेकिन नए घरों की कीमतें लगातार गिर रही हैं। सालाना आधार पर 2.2% हैं, और जो बड़े डेवलपर्स हैं उनकी तो वैल्यू आधारित सेल्स में तेज गिरावट आई है। शहरों का सेंटीमेंट लगातार खराब है हाउसिंग के मामले में। डेवलपर्स के पैसे फंसे हुए हैं, समय पर परियोजनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, और इस वजह से पुराने घरों की बिक्री में हमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पर हाउसिंग जो कि टरबाइन है अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था का और चीन में मांग का, उसमें वो उसकी मंदी काफ़ी गहरी होती है और दिखाई दे रही। और ये शायद आने वाले दिनों में चीन की अर्थव्यवस्था में बड़ी दरार या फॉल्ट लाइन भी बन सकती है।